समाचार से। ये समग्र प्रदेश समाचार का मंच है और यहाँ सीधी और सही बात होती है। हम आज जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वह विषय है, अभी एक कोर्ट में देखा गया कि एक वकील प्रबल प्रताप ने जज के ऊपर फाइल फेंक कर मारा और उसने कहा कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप इस पे फैसला करें। हालांकि यह बात कहाँ तक सही कहाँ तक गलत, हम इस पे निर्णय नहीं ले रहे हैं, हम इस पे ये बात भी नहीं कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। पर एक बात तो तय है, वर्तमान में अगर ये देखा जाए कि न्याय व्यवस्था सबसे खतरनाक मोड़ पर है। पुश्तों से लोग चले आ रहे हैं। और एक बात बता दें, लोगों की जब पुलिस में काम नहीं बनता, राजस्व अधिकारियों में काम नहीं बनता, तो लोग कहते हैं चलो न्यायालय में देख लेंगे। न्यायालय से लोगों की न्याय की उम्मीद रहती है, पर पेशी आते आते पस्त हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रबल प्रताप ने साधारण तौर पर ये काम नहीं किया। इसी तारतम्य में आज हमारे साथ हैं, हमारे एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति है राजेंद्र प्रसाद पांडे, जो रिटायर्ड शिक्षक है। इनके भी बहुत सारे मुकदमे चलते हैं। आइए इनके मुकदमों पर इनसे बात करें कि न्याय व्यवस्था पर आप कितने खुश हैं और कितने नाराज, और आखिर इस न्यायालय व्यवस्था पर आप अपना क्या कहना चाहेंगे। और समस्या फौजदारी से ज़्यादा दीवानी मुकदमों में है, और इनके दीवानी मुकदमे छोटे से ज़मीन के नाप के मुकदमे, एक हाथ बढ़ गई नाप के मुकदमे, ज़मीन के नामांतरण के मुकदमे, इस तरह बहुत सारे लोगों के सैकड़ा वर्षों से चल रहा। आप देखेंगे कि भीड़ लगी रहती है। और फौजदारी में भी जिसके साथ दुर्घटना घटी वो तो चला ही गया, जिसने दुर्घटना की वो भी चला गया, पर न्यायालय का फैसला आज तक नहीं आया। ऐसे भारत में बहुत सारे केस हैं। तो आज आइए बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद पांडे जी से, जो हमारे महादेवा के रहने वाले हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं। इनसे सवाल। पांडे जी नमस्कार। पांडे जी ये बताएं कि आपके भी दीवानी के बहुत सारे मुकदमे चलते हैं, और भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था से मैं इतना दुखी हूँ। मेरी उम्र 65 वर्ष हो गई है। जब 24 वर्ष का था तब मुकदमे शुरू हुए थे। 65 वर्ष कोई भी केस मेरा फाइनल नहीं हुआ। अब भारत में मैं देखता रहता हूँ, पेपर में पढ़ता हूँ, करोड़ों केस लंबित हैं। आखिर गलती कहाँ हो रही है। जज वकील जो प्रबल प्रताप सिंह ने किया है बहुत सही किया। इसी तरह अगर वकील कदम उठाने लगे, जज को कितनी मज़ा आती है पेशी देने में। पूरे करोड़ों लोग भारत के युवा, वृद्ध, घर के पूरे परिजन घर से ये कह के आते हैं खाना खा के कि आज जा रहा हूँ पेशी में। तो घर के लोग सोचते हैं कि आज ज़रूर कुछ ना कुछ फैसला होगा, और शाम को वो हताश निराश होके आता है कि फिर पेशी हो गई। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा कोई भारत में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ इतने वर्ष तक केस चलता रहे कि कोई कोर्ट ने सब कुछ सिखा दिया हर विभाग को, पेशी फाइल ना कुछ के। तहसीलदार, RI, इनके यहाँ भी पेशी चलती है, और घर से लोग आते हैं, अब लस्त होके परेशान होके चले जाते हैं। पटवारी इतना घुमाता है उनको, करें तो करें किससे शिकायत, सब जगह पेशी। और हमारे अनुच्छेद 32 में ये दर्ज है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो हमारे अधिकारों को संरक्षित करती है, हमें न्याय की व्यवस्था को पूरी तरह संतुष्ट करती है। तो क्या इस न्यायपालिका की व्यवस्था से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। केवल न्याय संहिता में दर्ज है, लिखा हुआ है, लेकिन उसका कोई पालन नहीं हो रहा। केवल पेशी न्यायालय से पेशी लेके हताश होके कई पीढ़ियों तक केस चलते रहते हैं। जैसे आपने न्याय व्यवस्था के लिए आप न्यायालय गए और आपको किसी ने प्रताड़ित किया तो आप चले गए न्यायालय, और जब न्यायालय पहुंचते हैं तो आप अपने आप को क्या महसूस करते हैं कि न्याय मिलेगा कि ज़्यादा प्रताड़ना हो जाती है। न्यायालय पहुंचने के बाद इतना गलती का एहसास होता है कि कहाँ फंस गए हम। न्यायालय में वकील और जज के पार्ट में, चक्की के पार्ट में पिसते रहते हैं, और एक स्थिति ये आती है 10 साल 15 साल बाद कि हमारा न्यायालय से पिंड छूटे, चाहे भले ही हम हार जाएं। केस हारने का मन करता है न्यायालय से पिंड छुड़ाने के लिए। पता नहीं कैसी दुर्भाग्य की बात है
कहाँ गुत्थी उलझी है। न्यायाधीश इतना पढ़ लिख के, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही, बड़े बड़े न्यायालय, न्याय मंदिर बने हैं, आखिर किस लिए? केवल पेशी देने के लिए। फैसला क्यों नहीं होता है? भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार इस पर बैठ के मंच में कोई न कोई चीज़ सोचना चाहिए। करोड़ों लोग केस के सिलसिले में खड़े रहते हैं, तन मन धन से, पैसा भी बर्बाद होता है, वकीलों के चक्कर में पड़े रहते हैं। आखिर गलती कहाँ होती है? हर विषय पर सोचते हैं, न्यायालय के उसमें क्यों इतना डर है? अच्छा ये क्यों? बताइए, जैसे आप न्यायालय गए और न्यायालय की व्यवस्था पे, जैसे अच्छा आपके कोई ऐसा केस है जो काफ़ी दिनों से चल रहा हो, आपको निर्णय न मिला हो? बिल्कुल बिल्कुल। 14 साल सतना में चला, दीवानी में, फिर 14-15 साल हाई कोर्ट में हो गया, 30 साल हो गया, आज तक न्याय नहीं मिला। केवल पेशी लेके घर लौट आते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब आप न्यायालय गए तो आज तक न्यायालय में संपत्ति से ज़्यादा पैसा लग गया है आपका कि अभी और लगना है? बिल्कुल, ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे संपत्ति के बराबर का पैसा लग जाएगा। अब फैसला भी ना हो पाएगा। हमारे जीवित नाती शायद फैसला सुन पाएँ, हमारे रहते क्या हो पाएगा फैसला? ये सोच रहे थे कि फैसला होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, प्लान बनाएंगे। हताश, निराश होके और न्यायालय की कार्यप्रणाली से बेहद दुखी हैं। हमारे अंदर भारी दुख है इस बात का। अच्छा एक सच बात बताइए, मैं भी जाता हूँ जब कचहरी देखता हूँ, तो मेरे तो ऐसे कोई खैर कोई ख़ास मुकदमे नहीं, फिर भी जो है तो काफ़ी दिनों से लंबित है, ये तो प्रक्रिया है। बिल्कुल। पर ये एक बात आप जानिए कि ये न्याय व्यवस्था जो है सरकार की, इसमें सरकार दोषी है या न्यायालय? मैंने तो जहाँ तक महसूस किया, सरकार का काम है ट्रेनिंग दे के न्यायालय में बैठा देना न्यायाधीश को। अब न्यायाधीश की गलती है, वो क्यों पेशी खेल रहे हैं न्यायालय और वकील के एक दूसरे के मदद से। अब दोनों पक्ष विपक्ष दोनों परेशान हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ पूरा दोष न्यायालय का है। जज लोगों को क्यों नहीं महसूस होता है कि आम जनता भी सुखी हो जाए? पेशी दे के क्यों परेशान? आखिर क्या इनके दिमाग में चलता रहता है कि अगला आएगा तो करेगा फैसला, हम फंसाए रहें इसको। हालांकि न्याय व्यवस्था तो राजनीतिक स्वतंत्र है, राजनीतिक लोग या राजनीति के लोग, नेता मंत्री न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष नहीं कर सकते, न उस पर न्याय व्यवस्था पूरी तरह स्वतंत्र है। तो ये न्याय व्यवस्था में कौन कौन सी बड़ी कमियां हैं जिससे आप बहुत प्रताड़ित हैं? न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी ये है कि जज, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये घर में फाइल को पढ़ के नहीं आते। फैसला लेने में पेशी टरकाते रहते हैं और एक 2 महीने की पेशी देते हैं, जिससे वो केस उनके दिमाग से निकल जाता है। और वकील थोड़ी देर के लिए आए, समझाएं, अपना दूसरे केस में दूसरे अदालत में चले गए और इसी तरह से वो लंबित रहता है केस। और न्यायालय जो है फैसला लेने में वर्षों तक लगा देता है। आखिर ये व्यवस्था कब सुधरेगी? कौन सुधारेगा? ये जब कार्यपालिका से अलग है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका को ही ये सारा काम करना है। तो आखिर न्यायपालिका कब जगेगी, कब ऐसा काम करेगी कि आम जनता तीसरी पीढ़ी में न्याय पाने का सुख न पाए, पहले न अपने जिंदा पा जाए? ऐसी दुखदाई बातों पर न्यायालय क्यों नहीं सोचता है? क्यों वो सोया हुआ है न्यायालय? अच्छा ये बताइए कि इस प्रक्रिया में वकील का दोष है या न्यायालय का ज़्यादा दोष है, या कि दोनों मिलजुल कर ऐसा काम कर रहे हैं? हाँ, ज़्यादातर मामलों में दोनों मिल के ही काम कर रहे हैं। वकील फ़ौरन पेशी लेता है टाल मटोल करने के लिए, क्योंकि वकील भी पढ़ के नहीं आता, वो बहस करने के दिन पेशी लेके चला आता। अब मुवक्किल सोचता है कि आज मेरा पेशी, आज बहस होना, अब वकील साहब 2-3 महीने की पेशी ले ली है। कायदे से न्यायाधीश को चाहिए कि वकील साहब अगली पेशी में फुल सुनवाई होगी, फाइनल, वरना आप मैं खारिज कर दूंगा केस। ऐसी परिस्थिति में वकील पढ़ के आएगा, बहस करेगा और अपने मुवक्किल को राहत देने की कोशिश करेगा। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं पैदा होती है कि मुवक्किल समझे कि मेरे भी फेवर में काम हो रहा है। इतनी बुरी दुर्गति होती है। न्यायालय के परिसर में जाके
घनघोर अन्याय सह के वो चलाता है सामने। मतलब न्यायालय के परिसर में अन्याय की पराकाष्ठा, आप ये कहना चाहते हैं बिल्कुल सरल बिल्कुल, शब्दों में? न्याय की पराकाष्ठा, अन्याय की पराकाष्ठा। हाँ, अन्याय, जो न्याय पाने जाता है उसी की दुर्गति हो जाती है, और जिसने अन्याय किया है वो फ्री घूमता रहता है। पूछना है आपको? मैंने जिंदगी में अपने शिक्षा विभाग में रहते हुए ये महसूस किया है कि देर से न्याय मिलना भी महा अन्याय के बराबर है। ये सभी न्यायविद भी कहते हैं, सांस्कृतिक पुस्तकों में भी लिखा हुआ है। और न्यायालय को देखिए, अंधा कानून, तरह तरह की उसमें कटाक्ष किया गया है, कानून सब बना, सब न्यायालय की इतनी मजाक उड़ाई गई है, लेकिन न्यायालय को है कि अपनी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर यही व्यवस्था रही आई, कौन सुधारेगा? भगवान थोड़ी खड़ा होगा। न्यायालय को ही यह सब सुधारना है, आमूलभूत परिवर्तन करना है। सबसे ज़्यादा उस भारतवर्ष में यदि आम जनता दुखी है तो न्यायालय की कार्य प्रणाली से दुखी। और हर विभाग किसी न किसी तरह से थोड़ा देर हो जाए काम कर ही देता है, लेकिन ऐसा किसी विभाग में नहीं समझा गया कि 3 पीढ़ी में काम हो। केवल न्यायालय, केवल न्यायालय। कितने कितने दुख की बात है। करोड़ों रुपया फीस और वो माने तनख्वाह लेके न्यायालय बंगले में न्यायाधीश रहते हैं, सारी सुख सुविधा उनको सरकार दिए हुए है। अब जब न्यायपालिका अलग ही है तो क्यों नहीं अपने मीटिंग में जिला न्यायालय कहता कि आप लोग जल्दी फैसला सुनाइए, आम जनता बहुत दुखी है। वकीलों के कुचक्र में 2 पार्टों में पिस रहा है मुवक्किल, न्यायालय और वकील दोनों मिलके उसको खाली बिल्कुल झोरी में भेज रहे हैं घर। बहुत परेशान है, बहुत परेशान, किससे बोलें आखिर? अच्छा, अब एक बात और बताइए, जो हमारी न्याय व्यवस्था के मजिस्ट्रेट हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, बिल्कुल। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कैसा काम करते हैं या नहीं करते हैं? न्यायाधीश आत्ममंथन करें, चिंतन करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने फैसले किए, कितने पेशियाँ दी हैं। शायद उनको समझ में आए कि मैंने कितना वेतन लिया और कितने फैसले किए। और न्यायाधीशों की पता नहीं कैसी आदत पड़ जाती है कि पेशी देने में उनको बड़ा मज़ा आता है। फैसले के इंतज़ार में ये नहीं समझते कि दोनों पक्ष घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, और वकील उनको उनकी आफत बिगाड़े है पैसा मांग मांग के, पेशी दे दे के। अब ये बताइए कि जैसे न्यायाधीश 365 दिन की तनख्वाह लेते हैं, बिल्कुल। और फैसले कैसे करते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ हाँ, इस पर तो बहुत ही दुख भरी कहानी है। न्यायालय से कोई उम्मीद ही नहीं बची है। 365 दिन सारी सुख सुविधा, सारे बंगला शानदार, नौकर गाड़ी, सारी सुविधा लेके, और कोई काम, शायद मैं बड़ा दुखी मन से ये कह रहा हूँ, न्यायालय से ज़्यादा धीमा काम पूरे भारतवर्ष में कोई विभाग नहीं करता। या यूं कहें कि किसी, हाँ, कछुआ से भी ज्यादा हाँ, धीमी गति से चलता है। कछुआ से भी ज़्यादा धीमी। उनको किसी के प्रति कोई परवाह नहीं। आम जनता पिसती रहे, मरती रहे। यहाँ तो सांसद विधायक का भी कुछ सिफारिश नहीं चलती। अन्य विभागों में सिफारिश करवा के आदमी काम करा लेता है, लेकिन ये ऐसा विभाग है बिल्कुल तानाशाह अंदाज में, केवल पेशी दे के फुर्सत हो जाता। हम आखिर करें तो करें किससे शिकायत? इसी तरह क्या पिसते रहेंगे? इसी तरह हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी न्यायालय से न्याय की आशा में। कब होगा इसका अंत? अभी हमारी राजेंद्र पांडे जी से बात हुई, निष्कर्षों का दौर ये चला कि जिस न्यायाधीश को स्वयं में मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि उसके ऊपर ना तो सरकार का दबाव है, सरकार की नहीं, वो स्वतंत्र है और अपनी न्यायिक क्षमता के लिए पूर्ण दायित्व रखता है, तो उसे एक बार स्वयं अपने आईने में चेहरा देखकर ये सोचना चाहिए कि जिस जनता के पैसे से वो ऐसे आराम गाड़ी बंगला में घूम रहे हैं, तो क्या 365 दिन की तनख्वाह और पैसे और खर्च करते हैं, तो क्या 365 दिन में वो 200 भी फैसले करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो किसी को दोषी कहने के कितने अधिकारी हैं? समय से बाद न्याय मिलना, का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक फिर का पछतानी। न्याय अगर बहुत दिनों बाद मिलता है तो निश्चित तौर पर वो अन्याय से भी भारी है। अब दर्शकों से मेरा निवेदन है, इस पे कमेंट्स जरूर करें
और सच झूठ का हमें कमेंट्स करके बताएं, ताकि अगले एपिसोड में हम आपको और सही और सटीक चर्चा कर सकें।